दोस्तों, मैं इमरान मलिक, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों, इस प्रकार आज हमारे देश के अंदर जो गैस का संकट है, किस कदर हमारे देश के लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को, जो गरीब लोग हैं वो छोड़ कर भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस का संकट कितना गहरा है। दोस्तों, अगर गैस के संकट को देखा जाए तो क्योंकि जो क्रूड ऑयल जो आता है अरब कंट्रियों से, वो दरअसल ईरान ने जो होम क्रोज है, वो स्टेट ऑफ होम क्रोज जो है, उसको रास्ते को रोक दिया है, जहां से 40% हमारे पास क्रूड ऑयल आता है उस रास्ते से, और 60% हमारे पास गैस आती है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं निकलता, क्योंकि क्रूड ऑयल से सबसे पहले जो निकलता है उसे प्रोसेस होने के बाद वो होता है डामर, जो सड़कों पर निकलता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इंजन ऑयल, जो हमारी बाइकों और कारों में डलता है। तीसरे नंबर पर आता है डीजल, और डीजल के बाद जो चौथा आता है वो होता है पैराफिन, जो हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ाए जाते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है नेफ्था, जो कि जिससे प्लास्टिक के जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, टब बाल्टी वगैरह जो भी है, सब पदार्थ बनाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब आता है तो वो होता है पेट्रोल होता है 6ठे नंबर पर। पेट्रोल के बाद जो उसके बाद जो उस पर प्रोसेस होता है, उसके बाद निकलती है एलपीजी गैस सिलेंडर, जो हमारे घरों में यूज होती है। दरअसल दोस्तों, आज हमारे इस इतने बड़े संकट के कारण देखेंगे कि आप किस कदर हमारे देश में जो संकट गहरा रहा है। इस पर भारत सरकार जो है, हमारे नरेंद्र मोदी खास तौर पर, इस पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि देश में हमारे 23 रिफाइनरी सेंटर हैं। 23 रिफाइनरी सेंटरों के अंदर जो क्रूड ऑयल से जो एलपीजी निकाली जाती है, वो हमारे पास सिर्फ 30% ही यूज हो पाती है, क्योंकि 70% जो हमारे पास आती है, जो गैस और पेट्रोल डीजल आते हैं वो तैयार आते हैं, लेकिन जो क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं उसकी मात्रा सिर्फ 30% ही हमारे देश में 23 रिफाइनरियों में निकाली जाती है। इन 23 रिफाइनरियों में जब निकलती है तो उसकी सिर्फ 2 जगह वो स्टॉक होती है, एक बेंगलोर और एक विशाखापट्टनम, और उसकी मात्रा हमारे देश में लगभग 50 लाख गैस सिलेंडरों की प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। और जबकि इन दोनों विशाखापट्टनम और ये बेंगलोर में जो स्टॉक है, जो हमारे गैस को रखने के, वहां सिर्फ 80,000 टन गैस 80,000 टन गैस जो है वो हमारे प्रतिदिन यूज होती है हमारे भारत को, ये मान के चाहिए। और उसमें जो स्टॉक हो सकती है वो है 1,40,000 टन सिर्फ स्टॉक हो सकते हैं, यानी कि 2 दिन की मात्रा के बराबर ही उसमें स्टॉक लिया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे देश पे संकट बहुत गहरा रहा है। और अब तो ईरान ने जो कतर है उसके गैस प्लांट पर बहुत भयानक हमला किया है, जिस पर 47% गैस वो हमारे यहाँ भारत आती थी। अब ये संकट बहुत गहरा होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी किस कदर हमारे देश में अफवाह बता रही है गैस के संकट को। और आज अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने पोस्ट डाला है कि इंडेक्स चूल्हे लेकर आए हैं वो 2। तो यानी कि अब आप देखें कि गैस की तो देश में कालाबाजारी चल रही है, वो देश के गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, इंडेक्स चूल्हे भी महंगे होने जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार की राजनीति आज हमारे देश में, जो हमारे देश को जहां लाकर खड़ा कर दिया है, इसको अमेरिका की जो डील है हमारे मोदी जी की, वो कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। और रसिया का जो पुतिन है, उनसे हमारे संबंध अच्छे थे। कहीं ना कहीं रसिया कभी नहीं चाहेगा कि होम क्रूज के रास्ते भारत को जो पर्याप्त मात्रा में गैस मुहैया कराई जा सके या पेट्रोल डीजल मुहैया कराया जा सके, क्योंकि वो सिर्फ अपने बिजनेस को देख रहा है और अपनी कमाई को देख रहा है रशिया। क्योंकि वो अब जो हमारे संबंध उससे अच्छा हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं अब अपनी पूरी खुंदक निकालने के मूड में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से गैस को लाने का प्रतिबंध करना चाहिए, क्योंकि गैस के आने के लिए रास्ते और भी हैं। क्योंकि अफ्रीका की तरफ से अगर चाहें तो गैस आ सकती है, पेट्रोल भी आ सकता है, डीजल भी आ सकता है, लेकिन दिन कुछ ज्यादा लगेंगे। लेकिन जो हमारे देश में जो काला बाजारी चल रही है, वो तो कम से कम रुकेगी। जो 5-5, 4-4 या 3-3 हजार के गैस सिलेंडर लोगों को खरीदने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, वरना राहुल गांधी जी ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि देश बहुत संकट की तरफ जा रहा है। आने वाला वक्त क्या होगा, ये आपको धीरे धीरे देखने में पता पड़ेगा। धन्यवाद।